मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रिकेट के मैदान के ऑलराउंडर रहे इमरान खान नियाजी, क्रिकेट के मैदान में नामुमकिनों को मुमकिन में बदल देने वाले इमरान खान अपना सबसे मुश्किल सियासी खेल फिलहाल खेल रहे हैं। विपक्ष इमरान खान पर लगातार हावी है। तेज गेंदबाज रहे इमरान खान, पूरे दमखम के साथ विपक्ष की खतरनाक बॉलिंग का सामना कर रहे हैं। चूंकि वो बल्लेबाज नहीं है सियासत के, और उनका पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सांस रोके उनके फाइनल स्ट्राइक का इंतजार भी कर रही है। क्रिकेट के मैदान के महारथी इमरान खान अपने सबसे मुश्किल सियासी पारी का सामना कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले इमरान मुश्किल सियासी गेम के आखिरी ओवर में एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला जोर लगा रहे हैं। साल 1992 में पाकिस्तानी टीम को न सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप का सपना दिखाया, उसे जीतकर सपना पूरा करने वाले इमरान खान इस फाइनल सियासी गेम को जीतकर आवाम को नए पाकिस्तान के सपने के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्रिकेट के मैदान का इमरान दमदार है। क्रिकेट के मैदान का इमरान जुनूनी है। क्रिकेट के मैदान का इमरान पाकिस्तान की शान है। क्रिकेट के मैदान का इमरान पाकिस्तान की जान है। इसी पहचान के दम पर ही इमरान खान ने अपना सियासी सफर शुरू किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन आज हालात तो बदले बदले से हैं, लेकिन इमरान का हौसला नहीं बदलता दिख रहा है। अपने उसी जुनूनी क्रिकेट वाले जज्बे के साथ इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का सबसे मुश्किल खेल खेल रहे हैं। विपक्ष पूरा दम लगा रहा है, विपक्ष जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, लेकिन खेल है कि खत्म ही नहीं हो रहा। हर बार आखिरी ओवर का दम भरा जा रहा है, लेकिन इमरान सियासी पिच पर मानो खंबे ठोक कर खड़े हैं। लेकिन इमरान सियासी पिच पर मानो खूंटा गाड़े खड़े हैं। विपक्ष की जानदार बॉलिंग का बहुत ही सादे अंदाज में सामना कर रहे हैं। हर बॉल को शानदार तरीके से पास कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में तेज गेंदबाज की छवि वाले इमरान का सियासी पिच पर यह अंदाज सबको हैरान कर रहा है। भारत के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह के उस बयान को याद दिला रहा है जो उन्होंने इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के मौके पर दिया था। मनिंदर सिंह ने कहा था वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान, कोच, मुख्य चयनकर्ता सभी कुछ था। वो प्रतिभा का पारखी था और सबसे बड़ी बात वो काफी जिद्दी भी रहा। इमरान ने अपने लोकप्रियता के दम पर अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सियासत में यहां तक तो खेल लिया, लेकिन इसके आगे इमरान के सियासी कैरियर पर पाकिस्तान का इतिहास हावी होता दिख रहा है। इमरान के आगे के सियासी खेल की चुनौतियां बढ़ा रहा है। 75 सालों के स्वतंत्र पाकिस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। मौजूदा हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इमरान भी मुश्किल से ही 3.5 साल से ज्यादा अपने कार्यकाल को बढ़ा पाए। विपक्ष के इमरान के सामने अविश्वास प्रस्ताव वाला फाइनल ओवर फेंकना शुरू कर दिया। अभी जो मैदान सजा है उसके हिसाब से 31 मार्च की शाम से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। 1 से 4 अप्रैल तक वोटिंग निर्धारित है। विपक्ष की जोर आजमाइश तो यही है कि किसी भी तरह इमरान को झुका दिया जाए, क्रिकेट के कप्तान को पाकिस्तान का प्रधान नहीं बने रहने दिया जाए। पाकिस्तानी संसद के अंदर वहां के लोअर हाउस में आंकड़ों की बाजीगरी भी विपक्ष खूब दिखा रहा है। कुल 342 सदस्यों वाले हाउस में बहुमत के लिए 172 सांसदों का साथ चाहिए होता है।
विपक्ष का दावा 180 वोट हासिल करने का है। भारत की तरह ही अविश्वास प्रस्ताव के तहत होने वाली वोटिंग में इमरान को अपना बहुमत साबित करना होगा। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। अगर वहां की संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, नहीं चल रहा होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत सत्र की मांग करना होता है। इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसके लिए स्पीकर के पास 14 दिनों का वक्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 20% यानी 68 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके लिए सचिव नोटिस जारी करेगा और अगले दिन इसे सदन में पेश किया जाएगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है तो 3 दिन से 7 दिन के बीच वोटिंग करवाई जाती है। इसके लिए ओपन वोटिंग के जरिए चुनाव होता है। पहले सांसदों को घंटा बजाकर अंदर बुलाया जाता है और फिर गेट बंद कर दिया जाता है। एक तरफ से पक्ष में वोटिंग करने वाले वोट कर बाहर निकलते जाते हैं, वहीं विपक्ष में वोटिंग करने वाले वोट करने के बाद दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद खाली हॉल में वोटों की गिनती होती है। काउंटिंग पूरा होने के बाद सांसद फिर हॉल में आते हैं और रिजल्ट के आधार पर पीएम की कुर्सी का फैसला होता है। अगर वोटिंग के दौरान सरकार नहीं बच पाती है तो उसी समय कैबिनेट बर्खास्त हो जाती है और नए प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इमरान का विपक्षी खेमा अविश्वास प्रस्ताव वाले इस पूरे खेल को बड़ी शिद्दत से खेल रहा है। इमरान भी मैदान में डटे हैं। आधा से अधिक खेल तो खेला जा चुका है, फाइनल ओवर जारी है। देखना होगा आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर इमरान छक्का जड़ते हैं, इमरान एक बार फिर विजेता बनते हैं, एक बार फिर इतिहास रचते हैं, या फिर पाकिस्तान का इतिहास दोहराता है। विपक्ष इमरान को आउट कर पाता है। इमरान खान की भी प्रधानमंत्री वाली पारी अधूरी रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। और जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, भ्रष्टाचारी, लगातार हर सरकारों के ऊपर आरोप लगे हैं और जब आरोप लग जाते हैं तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नेता देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री रहते रहते वो इतना पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि दूसरों मुल्कों में अपनी वो जमीन तलाश लेते हैं और लगातार वो अपनी जिंदगी को वहां ऐशो आराम से गुजारते हैं। और कमोवेश पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, अपने मुल्क में रहेंगे, अपने वतन में रहेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात यह है कि इमरान खान जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में दुनिया भर में मशहूर रहे हैं, क्या वाकई में वो सियासी पिच पर अपने आप को क्लीन बोल्ड होने से बचा पाएंगे? क्या वाकई में वो मैच अपनी तरफ पलट देंगे जिस तरीके से वो मैच पलटते रहे हैं, या फिर वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है और संडे यानी रविवार को यह तस्वीर साफ हो जाएगी 3 अप्रैल को कि आखिर इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान से पहले विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला था। जाते जाते आपको वो भी सुना देता हूं कि आखिर इमरान खान को किस तरीके से विपक्षी नेताओं ने घेरा। ये खत झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है,
यू टर्न मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये खत है। इसके मंदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोज तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई, जॉइंट ऑपोजिशन सुरखरू हुई। PTI का वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म आज वो शिकस्त खा चुका है और वो अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते। अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे। तो जिन दो तस्वीरें की मैंने आपको दिखाई और जिन दोनों की बातचीत आपको सुनाई, पाकिस्तान की सियासत संडे से यानी 3 अप्रैल से इन दोनों से शुरू होगी। चूंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे जिस तरह से सूत्रों के हवाले हमें खबर मिल रही है, और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री होंगे। यानी ये दो शख्सियत पाकिस्तान की सत्ता को आगे चलाएंगी और इमरान खान क्या करेंगे ये भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।